तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज 6.2 का। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास नाइन्थ में हमने इसे प्रूव भी किया है, ये बोल रहा है। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं थ्योरम नंबर 6.1 if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are in the same ratio। यानी कि अगर कोई हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, सपोज ये ए बी सी है और मैंने लाइन ड्रॉ की है डी ई, ठीक है। तो अगर ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, तो जो इन पॉइंट्स की वजह से रेशियो क्रिएट होगा वो आपस में बराबर होंगे। यानी कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी के। यही हमारी थ्योरम होती है। एंड गिवन क्या है हमारा कि डी ई पैरेलल है हमारे बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है हमारे बी सी के, ऐसे बोला है ड्रॉन पैरेलल, यानी कि डी ई पैरेलल है हमारे बी सी के, तो अदर टू साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। ये हमारी बीपीटी थ्योरम होती है जिसे हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। अगेन ये पूरी एक्सरसाइज में यही थ्योरम को यूज़ करे जा रहे हैं, तो अगेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ बोला गया है कि प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब इसने क्या बोल दिया, इसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इसे। अब इसने बोल दिया है कि जो लाइन ड्रॉ हमने करी है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये मिड पॉइंट है एक साइड का। तो सपोज अगर ए बी को ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और ये जो ये पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ए डी बराबर हो जाएगा बी डी के, इसका मतलब यही है। तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोला है कि जो डी है, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइन जो ड्रॉ की गई है वो मिड पॉइंट है वन साइड। तो ये मैंने डी ई हमारी एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिसमें हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो डी ई है, जो डी है वो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, या फिर आप मिड पॉइंट ई को भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से पूरा सॉल्यूशन बदल जाएगा। तो अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए डी इज इक्वल टू बी डी, है ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई लाइन है उसको अगर इसका ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। तो वैसे ही, तो अगर मैं इसे क्या करता हूँ, जो बी डी है मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ई पॉइंट है ये भी हमारा मिड पॉइंट है ए सी का, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें क्यों पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो लाइन है वो पैरेलल है, जो लाइन हमारी पैरेलल है कि डी ई पैरेलल है हमारे बी सी के, है ना, पैरेलल है। तो पैरेलल के हिसाब से क्या होगा, अगर पैरेलल है तो जो ये साइड्स का रेशियो होगा सेम होगा। अभी मैंने थेल्स थ्योरम आपको बताई है ऊपर कि अगर पैरेलल हो जाती है लाइन, पैरेलल हो जाती है लाइन, तो साइड्स, टू साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो यानी कि ए डी अपॉन में डी ई, ए डी अपॉन में बी डी बराबर होगा हमारा ए ई अपॉन में सी ई के, है ना। तो इसमें आप रीज़न देंगे थ्योरम 6.1 या बीपीटी थ्योरम बोल सकते हैं आप। तो अगेन आप देखेंगे
एंड आपने देखा कि जो ए डी अपॉन में बी डी है वो कितना है हमारा 1 है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, तो हमारा आ जाएगा ए ई अपॉन में सी ई बराबर हो जाएगा हमारे 1 के। हो गया 1 के। तो अगर मैं ए ई को लेफ्ट में रहने दूँ और सी ई को मैं कहाँ भेज दूँ 1 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए ई इक्वल टू सी ई हो जाएगा। तो जैसे ही ए ई इक्वल टू सी ई प्रूफ हो जाता है तो हैंस हम कह सकते हैं, तो अगर ये दो साइड आपस में बराबर हो जाती है, देखो अगर ये ए ई बराबर हो जाता है हमारा सी ई के, तो हम कह सकते हैं कि जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट है ए सी का, है ना। तो हम बोल सकते हैं हैंस E is the midpoint of AC. Understood? So yeah, that's how you can solve this question, guys. And let's move to the 8th question. So before that, guys, if you like the video, please subscribe to our channel, and also yeah, see you in the next video for the 8th question. Till then, bye bye.